हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको पता है कि इंडिया आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट विंड पावर इंस्टॉलर बन चुका है? और सिर्फ यही नहीं, हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में भी टॉप 3 नेशंस में हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये एक बड़े एनर्जी रेवोल्यूशन की शुरुआत है। गवर्नमेंट का बोल्ड टारगेट है 2030 तक 100 गीगावाट्स विंड कैपेसिटी, जिसमें से 30 गीगावाट्स ऑफशोर से आएगा। और ये सेक्टर सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि जॉब्स, एनर्जी सिक्योरिटी और मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी गोल्ड माइन बन रहा है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के विंड एनर्जी का फ्यूचर, इसके बिहाइंड द सीन्स इकोसिस्टम्स को, और 3 ऐसे स्टॉक्स पे डीप डाइव करेंगे जो इस राइजिंग सेक्टर के प्योर प्ले हीरोज हैं। विंड एनर्जी जनरेशन का मतलब है हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, और यह काम होता है विंड टर्बाइंस के थ्रू। जब तेज हवा टर्बाइंस के ब्लेड से टकराती है तो वो ब्लेड्स घूमते हैं और एक रोटेटर को मूव करते हैं जो जनरेटर से कनेक्टेड होता है। ये जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। विंड एनर्जी एक क्लीन, रिन्यूएबल और कार्बन फ्री सोर्स है जो एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है। टेक्निकली देखा जाए तो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी का एक इनडायरेक्ट फॉर्म है, क्योंकि हवा का मूवमेंट होता ही है सूरज के अनइवन हीटिंग की वजह से। विंड टर्बाइंस को हम जमीन पर यानी ऑनशोर और समुद्र के अंदर यानी ऑफशोर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफशोर टर्बाइंस में विंड ज्यादा कंसिस्टेंट और पावरफुल होती है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कॉस्टली होता है। इंडिया के पास विंड एनर्जी जनरेशन का बहुत ही बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के मुताबिक अगर 150 मीटर हब हाइट को कंसिडर करें तो देश का टोटल विंड पोटेंशियल 1163.9 गीगावाट्स तक हो सकता है। 2025 के पहले 6 मंथ्स में इंडिया ने 3.5 गीगावाट्स की न्यू विंड कैपेसिटी ऐड की है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 82% ज्यादा थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के मुताबिक H1 2025 में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 3.5 गीगावाट्स विंड कैपेसिटी ऐड हुई। इस ग्रोथ के साथ अब तक की टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी 51.3 से 51.5 गीगावाट्स तक पहुंच चुकी है। यह फिगर जून 2025 तक 51.67 गीगावाट्स तक रिपोर्ट हुआ लोकसभा में, और ग्लोबल विंड डे रिपोर्ट में 51.5 गीगावाट माइलस्टोन मेंशन किया गया है। विंड एनर्जी का रोल इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो गोल्स और ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑनशोर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस और ट्रांसमिशन नेटवर्क से रिलेटेड चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। इसीलिए अब ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडिया के पास अप्रॉक्स 7600 किलोमीटर कोस्ट लाइन, जिसे यूज करके गुजरात और तमिलनाडु में पहले ही 4 गीगावाट्स के ऑफशोर विंड टेंडर्स इशू हो चुके हैं, और एट प्रेजेंट गुजरात के फर्स्ट ऑफशोर प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल भी मिल चुका है, जो 500 मेगावाट्स को एवैक्यूएट करेगा, विच इज ₹6,900 करोड़ का प्रोजेक्ट। हालांकि ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, मरीन बायोडाइवर्सिटी और लोकल कम्युनिटीज के कंसर्न्स को भी केयरफुली हैंडल करना होगा फॉर सस्टेनेबल डिप्लॉयमेंट। इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर ना सिर्फ रैपिडली ग्रो कर रहा है, बल्कि रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट्स और मार्केट डेवलपमेंट्स ने इसको और भी डायनामिक बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हाल ही में अगस्त 2025 में लैंडमार्क नॉर्म इंप्लीमेंट किया, जिनके तहत विंड टर्बाइंस के की कंपोनेंट्स जैसे ब्लेड्स, स्टार्स, जनरेटर्स, गियर बॉक्सेस और बेयरिंग्स सिर्फ इंडियन अप्रूव्ड वेंडर्स से ही सोर्स होने चाहिए। साथ ही टर्बाइन डेटा को इंडिया में ही स्टोर करना मैंडेटरी हो गया है, और फॉरेन डेटा ट्रांसफर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। ये मूव सुज़लॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए क्लियर एडवांटेज है, जो लोकल सोर्सिंग में कॉम्पिटिटिव एज ले रहे हैं। सेक्टर की ओवरऑल जानकारी एंड ओवरव्यू तो हमने देख लिया। अब डीप डाइव करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो इस नीश इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन का फ्लैगशिप प्रोडक्ट S144 विंड टर्बाइन स्पेसिफिकली इंडिया लो विंड रेजिम साइट के लिए डिजाइंड है, और FY25 में ये प्रोडक्ट ने उनकी ऑर्डर बुक का 91% ओवर 5 गीगावाट्स रिप्रेजेंट किया है। FY25 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रांग रही। कंपनी का पीई है 42.7, जो इंडस्ट्री मीडियन पीई से काफी कम है। इसी के साथ साथ स्ट्रांग ROE ऑफ 41.3% एंड ROC ऑफ 32.4% है। FY25 की बात करें तो ₹2072 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, whereas FY21 में कंपनी ने सिर्फ 104 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। FY25 में रेवेन्यू रहा है ₹10,890 करोड़ का, जो कि FY21 से 3 टाइम्स ज्यादा है। रीसेंट ऑर्डर्स भी कंपनी के ग्रोथ मोमेंटम को रीइंफोर्स करते हैं। मार्च 2025 में जिंदल रिन्यूएबल्स के साथ सुज़लॉन का क्यूमुलेटिव ऑर्डर साइज 907.2 मेगावाट्स तक पहुंच गया आफ्टर अ न्यू 204.75 मेगावाट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स सब्सिडियरी जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड, मेकिंग इट सुज़लॉन्स लार्जेस्ट एवर CNI।
यानी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्डर। इस प्रोजेक्ट के लिए सुजलॉन 65 S144 WTG सप्लाई करेगा, टारगेटेड फॉर स्टील प्लांट्स इन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। सुजलॉन ने सुप्रीम एनर्जी से भी 100.8 मेगावाट्स EPC विंड ऑर्डर सिक्योर किया। इस कॉन्ट्रैक्ट में जट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में S120 टर्बाइन्स यूज किए जाएंगे। इस EPC कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा फुल इंस्टॉलेशन प्लस O&M सर्विसेज कॉस्ट। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रहा है जिसने पास्ट 3 इयर्स में ₹8 से लेके ₹86 तक का हाई देखा है। मॉर्गन स्टैनली ने सुजलॉन का रेटिंग ओवरवेट किया और टारगेट प्राइस ₹71 सेट किया, क्योंकि सुजलॉन का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 5.1 to 5.9 गीगावाट्स, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और इंडियाज रिन्यूएबल पुश प्रोस्पेक्ट्स उनके फेवर में है। मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के लिए रिकॉर्ड टारगेट प्राइस ₹82 सेट किया है, साइटिंग डोमेस्टिक कंटेंट पुश, एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ और ऑर्डर विजिबिलिटी। कंपनी का CMP है ₹65, विच मीन्स कि कंपनी का पॉजिटिव आउटलुक है एज पर मोतीलाल ओसवाल। दूसरी तरफ आइनॉक्स विंड लिमिटेड इंडिया की एक प्रोमिनेंट विंड एनर्जी कंपनी है जो टर्बाइन्स बनाने के साथ EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन और O&M यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सिंपली कह सकते हैं कि कंपनी विंड फार्म्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करती है, फ्रॉम टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग टू लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट तक। FY25 के अंदर कंपनी ने लगभग 1.5 गीगावाट्स का फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो देखा और अपनी लायबिलिटीज ₹2050 करोड़ तक रिड्यूस की NCLT अप्रूव्ड मर्जर के थ्रू, जिससे उनका बैलेंस शीट और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन हुआ है। FY25 की बात करें तो कंपनी ने ₹438 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, फर्स्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर 7 कंसेक्यूटिव लॉसेस। टर्नअराउंड का इससे बेटर एग्जांपल हो सकता है। कंपनी का ROE है 13.2% एंड ROC है 11.5% और स्टॉक का PE 57 है जो इंडस्ट्री PE से स्लाइटली हायर है। ICICI सिक्योरिटीज ने जून 10, 2025 को बाय कॉल रीअफर्म किया और टारगेट प्राइस स्लाइटली ₹230 पे रिवाइज किया था, करंट ट्रेडिंग प्राइस के मुकाबले 21% अपसाइड इंडिकेट करते हुए। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस लॉन्ग में सोचो तो 3 साल में शेयर्स नियरली 762% अप हुए हैं, लेकिन 2025 में ये 10% डाउन ट्रेंड में है, जो जनरली टेक्निकल इंडिकेटर से मैच करता है। करंट RSI ओवरसोल्ड है बट विदाउट एनी रिवर्सल सिग्नल, जो शॉर्ट टर्म कॉशन सिग्नल करता है। इंडिया के नए विंड इक्विपमेंट नॉर्म्स भी आइनॉक्स विंड के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। अगस्त 1, 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग की टर्बाइन कंपोनेंट जैसे ब्लेड्स, जनरेटर्स और गियर बॉक्स को डोमेस्टिक अप्रूव्ड वेंडर्स से सोर्स करना मैंडेटरी हो गया है और टर्बाइन डेटा रिलेज इंडिया में लोकलाइज करना भी रिक्वायर्ड है। KP एनर्जी लिमिटेड यानी KPEL गुजरात बेस्ड एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एंड टू एंड बैलेंस ऑफ पॉइंट यानी BOP सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनका काम सिर्फ विंड टर्बाइंस लगाना नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग, लैंड एक्विजिशन, ट्रांसमिशन लाइन से लेकर कमीशनिंग तक हर स्टेप पर इनकी सर्विस होती है। 2010 में एस्टैब्लिश होने के बाद KP एनर्जी ने अब तक 1 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी सक्सेसफुली एनर्जाइज की है और आज उनका ऑर्डर पाइपलाइन 2.26 गीगावाट से भी ज्यादा का है। इसके अलावा कंपनी के पास अपने खुद के एसेट्स भी है, जैसे 48.5 मेगावाट्स की IPP कैपेसिटी, जिसमें 37 मेगावाट विंड और 11.5 मेगावाट सोलर है। कंपनी का O&M यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है, जिसमें 540 मेगावाट्स प्लस कैपेसिटी मैनेज हो रही है। इन सब के थ्रू KP एनर्जी एक एसेट लाइट और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस किया। इससे अगर 2020 से कंपेयर करें तो सेल्स में 3.18 टाइम्स का ग्रोथ रहा है एंड अगर हम FY24 से कंपेयर करें तो भी रेवेन्यू हैज डबल्ड। इनका FY25 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग ₹939 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 115 करोड़ का रिपोर्ट किया है। कंपनी का PE 25.3 है, वेरएस कंपनी का ROC है 42.3% एंड ROE है 46.2%, जो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी सेक्टर में। अप्रैल 2025 में KP एनर्जी ने गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट के फलसर साइट पर 23.1 मेगावोल्ट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट कमीशन किया है, जो आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स के लिए डेवलप किया गया था। इसमें सुजलॉन के S120 टर्बाइंस यूज किए गए और एग्जिस्टिंग 140 मेगावोल्ट्स एवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर से स्मार्ट इंटीग्रेशन हुआ। मई 2025 में KPEL ने सेम्बियन इंडिया से 20 यूनिट्स ऑफ 4.2 M160 विंड टर्बाइंस का ऑर्डर प्लेस किया, जो गुजरात के बारूच डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो रहा है। ये टर्बाइन स्पेशली लो विंड जोन्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनका रोटेटर डायमीटर 160 मीटर और हब हाइट 140 मीटर है।
ये ऑर्डर 85% मेक इन इंडिया लोकलाइजेशन क्राइटेरिया को भी मीट करता है। कंपनी ने सेम्योन के साथ एक लॉन्ग टर्म O&M कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है जो प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को इंश्योर करेगा। यह सब दिखाता है कि केपी रिन्यूएबल एक रीजनल बीओपी कॉन्ट्रैक्टर से आगे बढ़कर अब एक हाइब्रिड रिन्यूएबल डेवलपर बन रहा है जो विंड सोलर दोनों सेगमेंट्स में फोकस्ड है। इनकी रीसेंट प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स उनके टेक्निकल कॉम्पिटेंस, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में केपी एनर्जी स्टेडीली एक रिलायबल और ग्रोथ ओरिएंटेड नाम बन रहा है। विंड एनर्जी सेक्टर न केवल इंडिया के लिए एक एनवायरमेंटल इंपेरेटिव है बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है, जहां क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी इंडिपेंडेंस एक साथ परस्यू किए जा सकते हैं। जैसे जैसे देश नेट जीरो गोल्स की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे विंड एनर्जी का रोल ग्रिड डिकार्बनाइजेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए और भी क्रिटिकल हो जाता है। पॉलिसी सपोर्ट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स और ऑफशोर विंड जैसे नए फ्रंटियर्स के जरिए ये सेक्टर एक नए एक्सेलरेशन फेज में है। आज के लिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिकोड करेंगे एक नया सेक्टर। टिल देन हमें कमेंट्स में विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में आपके थॉट्स और प्रेडिक्शन जरूर बताइए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.